दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 36। देश की जनता ने यरूशलेम में योशिया के पुत्र यहोआहाज को उसके पिता का जगह राजा बनाया। यहोआहाज जब राजा बना तो 23 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने शासन किया। मिस्र के राजा ने उसे यरूशलेम के राजपद से हटा दिया और देश पर 100 मन चांदी और 1 मन सोने का कर लगाया। इसके बाद मिस्र के राजा उसके भाई एलियाकीम को यूदा और यरूशलेम का राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया। नाको उसके भाई यहोआहाज को पकड़कर मिस्र ले गया। यहोयाकीम जब राजा बना तो 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष शासन किया। उसने भी वही किया जो प्रभु उसके ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उस पर आक्रमण किया और उसे कांसे की 2 बेड़ियों से बांधकर बाबुल ले गया। नबूकदनेस्सर प्रभु के मंदिर की सामग्री का एक भाग भी बाबुल ले गया और बाबुल के अपने महल में रख दिया। यहोयाकीम का शेष इतिहास, उसके घृणित कार्य और चरित्र, ये सब इज़राइल और यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसका पुत्र यहोयाकीम उसकी जगह राजा बना। यहोयाकीम जब राजा बना तो 18 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने और 10 दिन शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वसंत के दिनों में राजा नबूकदनेस्सर प्रभु के मंदिर की बहुमूल्य वस्तुएं सहित उसे बाहुल ले गया और उसके संबंधी सिदकिय्याह को यूदा और यरूशलेम का राजा नियुक्त किया। सिदकिय्याह जब राजा बना तो 21 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वह यिर्मयाह के सामने दीन नहीं बना, जो उसे प्रभु की ओर से समझता था। इसके अतिरिक्त उसने राजा नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया। यद्यपि उसने उसे ईश्वर की शपथ दिलाई थी, वह हठी बना रहा, अपना हृदय कठोर बनाए रखा और प्रभु इज़राइल के ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हुआ। याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक अधर्म फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के घृणित कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। यरूशलेम का पतन। प्रभु ने खलदेइयों के राजा को उनके विरुद्ध भेजा, जिससे उनके मंदिर में ही उनके नौजवानों को तलवार के घाट उतार दिया और युवकों, युवतियों, वृद्धों और अति वृद्धों पर भी दया नहीं की। ईश्वर ने सबको नबूकदनेस्सर के हाथ दे दिया। ईश्वर के मंदिर की क्या छोटी क्या बड़ी सब सामग्री, प्रभु के मंदिर के कोष, राजा और उसके पदाधिकारियों के कोष, उन सबको वह बाबुल ले गया। बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर जलाया, यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सिरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। सिरुस की राजाज्ञा।
फारस के राजा सिरुस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें।